नमस्ते स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है सो जानेंगे। चलिए देखते हैं। प्रतिशत वह भिन्न जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत को इस प्रकार के चिन्ह से निरूपित करते हैं, जैसे कि x प्रतिशत बराबर हो जाएगा x/100। एक और दिया गया उदाहरण यहाँ पर 25%, तो 25% का हो जाएगा 25/100। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत को निरूपित करते हैं, इस चिन्ह के द्वारा हम निरूपित करते हैं। तो जब भी प्रतिशत दिया रहता है मतलब उसके नीचे में आपको 100 रहता है। तो चलिए अब प्रतिशत के आगे के सवाल को हल करते हैं। प्रतिशत संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। प्रतिशत दो शब्दों प्रति तथा शत से मिलकर बना है। प्रतिशत का अर्थ है प्रति 100 है। प्रतिशत का चिन्ह इस प्रकार से जो चिन्ह दिया गया है उससे संबंधित होता है। यहाँ पर 35% का अर्थ है 35/100 अर्थात 100 में से 35 भाग। इस प्रकार से हम प्रतिशत को दर्शाते हैं। फिर है दशमलव भिन्न। यदि किसी भिन्न के हर में 10, 100 या 1000 हो तो उस भिन्न को दशमलव भिन्न कहते हैं। उदाहरण के लिए 5/10, 3/100, 7/1000 इत्यादि दशमलव भिन्न हैं। नियम रूल, x का y% बराबर होगा xy/100। दूसरा, किसी भी भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 5/35, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/35 गुणित 100, ये हो जाएगा 100/7% या 14.2/7%। इस प्रकार से। फिर तीसरा नंबर देखते हैं। प्रतिशत को दशमलव भिन्न या भिन्न में परिवर्तित करने के लिए उसमें 100 से भाग देकर प्रतिशत का चिन्ह हटा देते हैं। जैसे यहाँ पर 24% है तो यहाँ पर 24/100 कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 0.24 हो जाएगा। इस प्रकार से किसी भी वस्तु या संख्या के मान में हुई कमी या वृद्धि का तो प्रतिशत को कैसे निकालते हैं इसमें हो जाएगा। इसके लिए सूत्र है प्रतिशत बराबर हो जाएगा मान में कमी या वृद्धि बटे संख्या का प्रारंभिक मान गुणित 100%। इस प्रकार से अगर किसी वस्तु के मान या कमी या वृद्धि होती है तो इसका मान को निकाल सकते हैं। फिर पांचवा दिया माना किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या P है तथा जनसंख्या में 8% की दर से वृद्धि होती है, तब n वर्ष पश्चात नगर की जनसंख्या होगी P कोष्टक के अंदर 1 + r/100 पूरे की घात n। n वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या, तो n वर्ष पूर्व हो जाएगा इसमें P बटे कोष्टक के अंदर 1 + r/100 की घात n। इस प्रकार से n वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या हो जाएगी। यदि नगर की जनसंख्या में कमी हो रही हो तो उपरोक्त सूत्रों में r% के स्थान पर -r% रखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। यदि a की आय b की आय से x% अधिक हो तो b की आय a की आय से कोष्टक के अंदर x/100 + 1 गुणित 100 पूरे का प्रतिशत कम होगी। दूसरा, यदि a की आय b की आय से x% कम हो तो b की आय a की आय से x/100 - x गुणित 100% अधिक होगी। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि होती है तो उसकी मांग में r/100 + r गुणित 100% की कमी हो जाने पर खर्च समान रहता है। फिर है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में r% की कमी हो तो उसकी मांग में r/100 - r गुणित 100% की वृद्धि हो जाने पर खर्च समान रहता है। फिर अगला दिया है, यदि किसी राशि में पहले x% की वृद्धि की जाए तथा पुनः x% की कमी की जाए तो
उस राशि में सदैव प्रतिशत कमी आती है। यह प्रतिशत की कमी होगी x का स्क्वायर बटे 100 होती है। फिर है यदि किसी नगर की जनसंख्या p है तो तथा उसमें 3 वर्षों में क्रमशः R%, R1%, R2%, R3% की वार्षिक वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या इस प्रकार होगी। देखो P फिर कोष्टक के अंदर 1 प्लस R1 बटे 100 कोष्टक बंद, फिर दूसरा 1 प्लस R2 बटे 100, फिर 1 प्लस R3 बटे 100 कोष्टक बंद, इस प्रकार से होगी। यदि किसी मशीन का मूल्य P रुपये है तथा उसमें R% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो n वर्ष पश्चात मशीन का मूल्य P कोष्टक में 1 माइनस R बटे 100 की घात n रुपये होगा। फिर दिया है यदि किसी परीक्षा में एक छात्र R1% अंक प्राप्त करके x अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक अन्य छात्र R2% अंक प्राप्त करके न्यूनतम अंकों से y अंक अधिक प्राप्त करता है, तब परीक्षा का पूर्णांक x प्लस y बटे R2 माइनस R1 गुणित 100 होता है। फिर है यदि किसी परीक्षा में R1% विद्यार्थी एक विषय में तथा R2% विद्यार्थी दूसरे विषय में तथा R3 विद्यार्थी तीनों विषय में अनुत्तीर्ण हो तो कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत होगा बराबर कोष्टक के अंदर R1 प्लस R2 माइनस R3 कोष्टक बंद प्रतिशत तथा कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा कोष्टक के अंदर 100 फिर माइनस फिर कोष्टक के अंदर छोटा कोष्टक के अंदर R1 प्लस R2 माइनस R3 फिर कोष्टक छोटे कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक बंद प्रतिशत हो जाएगा। यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले R% की वृद्धि की जाए तथा पुनः R% की वृद्धि की जाए तो कुल प्रतिशत में वृद्धि होगी R1 प्लस R2 प्लस R1 और R2 बटे 100% होगी। यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले R% की वृद्धि की जाए तथा पुनः R% की कमी की जाए तो कुल मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी R1 माइनस R2 माइनस R1 इंटू R2 बटे 100% की होगी। नोट उपरोक्त में धनात्मक मान प्रतिशत वृद्धि तथा ऋणात्मक मान प्रतिशत कमी को प्रदर्शित करेगा। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी आय का R% एक मत पर तथा शेष का R2 किसी अन्य मत पर व्यय करे तो उसके पास 100 रुपये शेष बचे तो व्यक्ति की आय होगी 100 गुणित 100 गुणित 100 फिर बटे के रूप में हो जाएगा 100 माइनस R1 और 100 माइनस R2 इस प्रकार से। फिर अगला दिया गया यदि किसी वस्तु के मूल्य में R% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति को 100 रुपये में 1 किलोग्राम वस्तु अधिक मिलती है तो वस्तु का वास्तविक मूल्य होगा R इंटू एक्स बटे 100 माइनस R इंटू ए रुपीस किलोग्राम होगा। इस प्रकार से प्रतिशत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है जो आगे के सवाल में उपयोगी है। तो चलिए अब आगे के सवाल हल करते हैं। देखते हैं। चलिए पहला सवाल बोल रहा है 70 का कितने प्रतिशत 46 सही 1/5 है। ऑप्शन ए दिया है 63 दिया है कि बी दिया है 65 दिए गए, सी दिया गया 66 दिया गया और डी दिया गया है आपका 64 दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल माना 70 का x% बराबर है 46 सही 1/5 है। इस प्रकार से है तो अभी हो जाएगा आपका 70, ये हो जाएगा x/100 और इसको हल कर लेते हैं। तो करते हैं तो हल क्या आ जाएगा 5 छक्के 30 हो जाएगा। 30 इधर करके देख लेते हैं 46 है ना गुणित 5 कर लेते हैं तो 5 पढ़ा को 6 बार पढ़ते तो 30 हुआ का 3, 5 के पढ़ा को 4 बार पढ़े तो 20 और 3 23,
तो ये जाएगा 230 को इसका करते हैं तो हो जाएगा 231/5 इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब इसको 100 के मान को रखते हैं तो 100 तो इस प्रकार से हुआ तो 100 का मान निकालते हैं तो हो जाएगा 231/5 और ये हो जाएगा 100 इधर चल देगा तो यहाँ पर आ जाएगा और 70 नीचे आ जाएगी। अब 100 का मान निकालते हैं तो हो जाएगा आपका 231/5 और ये हो जाएगा 100 इधर चल जाएगा तो 100 हो जाएगा और बटे आपका 70। तो देखो अब ये 0 से 0 कट गया है ना। अब ये 5 से आपका 2 बार गया। अब इससे देखो 7 से ये कितना बार जा सकता है तो देखो 7 से 23 कितना बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 तो 3 बार। फिर इसमें 2 बचा और ये 1 तो 21 कितने बार जाए 7 से 3 बार तो ये हो गया इस बार से 33 × 2 बराबर 66। तो 100 बराबर कितना आ गया 66। तो आपका यहाँ पर बताया गया देखो इतने का 70 का 100% इतना है तो ये कितना में है आपका इस प्रकार से 66 आया। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा आ रहा है आपका सी नंबर इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं किस संख्या का 33 सही 1/3% 11 होगा। ए दिया है 300 दिया है, बी दिया है 33 दिया गया, सी दिया है 230 दिया है, डी दिया गया है 100 दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल यह हो जाएगा माना x का 33 सही 1/3% 11 है। तो 1 से कम तो हो जाएगा 1 से गुणित ये हो जाएगा आपका 100/3 और ये प्रतिशत के कारण से यहाँ पर भी 100 हो जाएगा और ये इस प्रकार से 11 है ना। तो 1 से का मान क्या हो जाएगा आपका देखो ये 100 में 100 कट गया तो 1 से और ये 3 इस तरफ चल जाएगा तो 1 से बराबर कितना हो रहा है 33। तो वह संख्या कौन सा है बी नंबर 33 इस प्रकार से है। सवाल नंबर 3 देखते हैं 1 रुपये का 10 पैसा कितने प्रतिशत है। तो ऑप्शन दिया है ए बराबर 100 दिया है, बी दिया है 10 दिया गया है, सी 1 दिया गया और डी दिया गया है 0.1। तो हल करते हैं। तो 1 रुपये का मतलब हो जाएगा 1 रुपया मतलब हो जाएगा 100 पैसा है ना 100 पैसा। अब 100 पैसा का 10 पैसा कितने प्रतिशत है ना। तो 100 पैसा का 1% 10 है इस प्रकार से है ना। तो देखो हो जाएगा 100 गुणित 1/100 बराबर 10। तो ये 100 कट गया तो 100 बराबर कितना आया 10। तो इस प्रकार से बी नंबर आता है 10%। देखते हैं सवाल नंबर 4 नंबर बोल रहे 3 सही 4/7 का 56% बराबर है। ए बराबर दिया है 2.25 दिया है, बी दिया है 2.40 दिए गए, सी दिया है 2.50 दिए गए और डी दिया गया है 2.00 दिया गया है। तो हल करते हैं। 3 सही 4/7 का 56%। तो यहाँ पर देखिए इसको कहिए तो 3 × 7 के तो 21 और 4 25/7 और ये 56 का हो जाएगा 56/100 इस प्रकार से। तो इसमें देखो 7 से कटता है 1 बार और 7 से 8 बार कटता है। अब 100 से देखो आप 100 से ये 25 से कटता है आपका 4 बार और 25 से 1 बार कटा है ना। अब ये 8 4 से 2 बार कट रहा है तो ये आ रहा है कितना आ रहा है 2 आ रहा है इस प्रकार से। यहाँ पर कितना आ जा रहा है 2 तो देखो आंसर कौन सा आ रहा है इसमें आपका डी नंबर 2.00 है। तो दशमलव के बाद इधर एक का कोई 0 का कोई मतलब नहीं इसलिए ये ऑप्शन डी है। देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है 8415 भागित 99 धन 110 का 25% बराबर है इस प्रकार से दिया गया है।
तो ऑप्शन दिया गया ए बराबर दिया गया 112.5, बी दिए गए 102.5, सी दिया गया है आपका 110.5 और डी दिया गया है 105.5। इस प्रकार से दिया है। तो चलिए हल करते हैं। हल आपको 8415 भागित 99 है, तो भागित 99 कर देते हैं, धन 110 का 25%, 25% मतलब बटे 100। इस प्रकार से है। तो इसको हल करते हैं। हम इसको 99 से भाग देते हैं तो कितना बार जाता है, देखो 99 से जाएगा आपका, ये जाएगा 85 बार जाता है। देखो इसको हमें यहाँ पर निकाल के रखे हैं। 99 से 8415 को भाग दिए तो 8 बार गया, 792 बार है ना, और पुनः बच गया 495, तो 495 जाएगा आपका 5 बार, 5 बार जाता है, तो ये 0 0 हो जाता है, तो 85 बार इस प्रकार से आया। तो अब इसको देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है ये 110 गुणित 25 और यहाँ पर 100 दिया गया है, तो इसको हल कर लेते हैं। 100 से जाएगा आपका 100 जाएगा आपका 25 से 4 बार और ये 1 बार, और ये 2 से जाएगा आपका 2 बार और ये जाएगा आपका 55 बार। इस प्रकार से हो गया। तो देख लेते हैं आपका 85 प्लस 55/2 इस प्रकार से हुआ। चाहे तो हम इसको थोड़ा से और हल कर देते हैं, तो ये 85 हो जाएगा, भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 27.5 इस प्रकार से। अब दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, तो दशमलव किस बार का, तो दशमलव ही आएगा है ना, और 7 5 12 हासिला 1 2 और 8 10 × 11, तो हो गया 112.5। तो आंसर कौन सा आ रहा है, 112.5, ये ऑप्शन आ रहा है। इस प्रकार से है। नंबर सवाल देखते हैं। छठा नंबर क्या बोल रहा है, यदि 100 का 7 सही 1/2% बराबर 150 हो तो 100 का मान है। आपका ये दिया गया 4000 दिया गया, बी 2000 दिया गया, सी 3000 दिया है और डी दिया, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर 100 का मतलब गुणित, और ये हो जाएगा आपका 7 सही 1/2 है, तो आपका 7 दूनी 14 × 1 15, 15/2 प्रतिशत मतलब 1/100 बराबर कितना है, 150 है। इस प्रकार से है। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 150 है ना, और ये 100 इस तरफ चला जाएगा 100, और ये 2 भी इस तरफ चला जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर देखो 15 एकम 15, 15 से जाएगा 10 बार, तो अपने पास क्या मिल गया, 100 बराबर हो जाएगा आपका 10 गुणित 100 गुणित 2। तो देखो यहाँ पर 10 गुणित 100 किए तो यहाँ पर हो गया 1000 और गुणित 2, तो हो जाएगा 2000। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, बी ऑप्शन। इस प्रकार से है। देखते हैं सवाल नंबर 7वां। यदि 30 का 35% बराबर है कोष्टक के अंदर 100 का 25%, कोष्टक बंद है, प्लस 1 हो तो 100 का मान है। ए बराबर 28 दिया, बी बराबर 29 दिए गए, सी बराबर 42, डी बराबर 32 दिए गए। तो चलिए हल करते हैं। हल ये हो जाएगा 30 गुणित 35/100 प्रतिशत में दिए करके, और 100 का 100 गुणित 25/100 प्लस 1 इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, इसमें देखो इससे आपका देखो जितना कट रहा है काट दो, 1 0 कट गया, तो इससे 0 कट गया। अब देखो ये कट रहा है आपका 5 से आपका 2 बार, 5 से 7 बार, और इसको देखते हैं 25 एकम और 25 चौक। इस प्रकार से हो गया। तो हो जाएगा 3 गुणित 7/2, और इधर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा ये 100/4 धन 1 इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा और हल करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा आपका 21
बटे 2 और ये हो जाएगा आपका, इसको किए तो x और इसका इससे हुआ 4 बटे 4 इस प्रकार से। तो अब इस प्रकार से आ गया तो हम इसको और आगे हल करते हैं। ये गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 21 गुणित आपका 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 धन 4 गुणित आपका ये 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा 2x और ये 8 हो जाएगा। तो संख्या लेके एक तरफ और एक वाले को एक तरफ का लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 84 माइनस 8 बराबर 2x हो जाएगा। तो इसमें घटाएंगे आपका 84 में 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 76 बराबर 2x हो जाएगा, है ना। तो आपका इधर लिख देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 76 बटे आपका 2। तो x बराबर हो जाएगा, कटेगा 2 से जाएगा आपका 7 जाएगा आपका 3 बार और 16 जाएगा 8 बार 38। तो x बराबर कितना आया, x बराबर आ रहा है 38, x बराबर आ रहा है 38। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, बी ऑप्शन। x का मान कितना आ रहा है 38, इस प्रकार है। देखिए सवाल नंबर 8वां दिए गए 5% का 8% कितने प्रतिशत है। ए दिया गया 160, बी दिया गया 150, सी दिया गया 115, डी दिया गया है 130। तो हल करते हैं। हल हो जाएगा अभिष्ट प्रतिशत बराबर हो जाएगा, इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8% बटे 5%, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं, हो जाएगा गुणित यहाँ पर 100 और इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 8/100 और हो जाएगा 5/100 गुणित ये 100। तो ये आपका 100 में 100 कट गया तो 8/5 इंटू 100। तो 5 से ये एक बार गया और 5 से कितना बार जा रहा है आपका 20 बार। तो हो रहा है 8 गुणित 5 करते हैं तो कितना आता है 160। तो कितना आता है प्रतिशत, ए बराबर 160 आता है। सवाल नंबर 9 देखते हैं। 2 क्विंटल 2.5 ग्राम का कितने प्रतिशत है। ए ऑप्शन दिया गया है 0.8%, बी दिया गया 800 दिया गया, सी दिया 8000 दिए, इनमें से डी दिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसको हल करते हैं। तो 2.5 है ना ग्राम, यहाँ दिया 2.5 ग्राम का कितने प्रतिशत। तो 2.5 ग्राम का 1% कितना है 2 क्विंटल। 2 क्विंटल मतलब होता है 200 किलो। इस प्रकार से हुआ तो हो जाएगा 2.5 गुणित 1/100 बराबर 200। तो हो जाएगा 1 बराबर 200 गुणित, ये हो जाएगा 100 इधर चला जाएगा गुणित 100 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2.5। इस प्रकार से हो गया। अब हम इसमें हल करते हैं। तो देखो आपका ये 2.5 है ना, 2.5 है। चाहो तो इसको दशमलव को हटा दो तो ये हो जाएगा 200 गुणित 100 गुणित 10 और ये 25 हो जाएगा। इस प्रकार से तो 25 से कम 25, 25 चौक 4 बार, इस प्रकार से हुआ है ना। तो ये हो जाएगा 200 गुणित 100 गुणित 10। तो इसका इससे किया तो 2000 हो जाएगा, 2000 गुणित 4 के तो 8000 हो जाएगा, ये 8000। इस प्रकार से आया। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ये आपका 8000 इस प्रकार से है। सवाल नंबर 10 देखते हैं। यदि x का 8% बराबर y का 4% हो तो x का 20% क्या है। a बराबर दिया गया है y का 10%, b बराबर दिया y का 16%, c बराबर दिया गया y का 80% और d दिया इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हल करते हैं। हल तो x का 8% बराबर है y का 4%। तो हो जाएगा x गुणित 8 बटे आपका 100
और ये y का 4/100 इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप इसको देखो, ये 100 है, इधर भी 100 है, तो कट जाएगा, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा इस प्रकार से। देखो 8x और 4 तो x बराबर हो जाएगा आपका 4y/8 हो जाएगा इस प्रकार से। तो x बराबर हो जाएगा आपका 4 से कटेगा, 4 एकम 4 और 8 कटेगा 2 बार, तो हो जाएगा, तो इस प्रकार हो जाएगा x बराबर y/2 हो जाएगा। इस प्रकार से आया, इतना आया है ना। तो हमको बोल रहा है x का 20% क्या होगा, तो इसका अब 20% क्या होगा, तो x का 20%। तो देखते हैं, अब x के मान को इसको रखते हैं। तो x बराबर कितना है, y/2 गुणित आपका 20% दिया गया है ना, 100। तो इसमें देखो ये कटेगा 1 बार और ये कटेगा 10 बार। तो यहाँ पर y गुणित 10/100 लिखा है, तो बराबर हो जाएगा y का, तो हो जाएगा y का 10%। तो इसमें आंसर कौन सा आ रहा है आपका ए आंसर आ रहा है इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। 70 का 4/5 भाग और 112 का 5/7 भाग एक दूसरे के कितने प्रतिशत कम है। ए दिया गया 42 दिया गया, बी दिया 30 दिया गया, सी 24 दिया गया और डी दिया 36 दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। तो हो जाता है 70 का 4/5, तो करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको करते हैं तो आपका 5 से 1 बार जाएगा और ये जाएगा आपका 7 1 बार और 20 जाएगा 4 बार। तो हो गया आपका 14 गुणित 4। तो 14 गुणित 4 करते हैं तो कितना हो जाता है, 14 के पहाड़ा को 4 बार पढ़ो, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौं 56। तो ये हो गया आपका 56। फिर है 112 का 5/7, तो 112 गुणित 5/7। तो ये 7 से कितना बार जाएगा, 7 एकम 7 और 7 से 1 बार जाएगा और फिर आगे आपका 42 कितना बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 16 बार। तो हो जाएगा 16 गुणित 5, तो बराबर हो जाएगा 80। इस प्रकार से हो गया। तो इन दोनों में कमी कितना है, तो 80 माइनस 56 बराबर कितना हो गया, 24। तो अभिष्ट प्रतिशत कमी हो जाएगा, अभिष्ट प्रतिशत कमी। तो कमी तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बराबर हो जाएगा कमी बटे मूल मान गुणित 100 बराबर हो जाएगा आपका 24 बटे मूल मान कितने 80, तो गुणित 100। तो इससे ये 0 गया। अब 8 से 24 कितना बार जाएगा, 3 बार। तो हो जाएगा 3 गुणित आपका 10 बराबर 30। तो इस प्रकार से कितना प्रतिशत आ रहा है कमी, आपका 30% बी। देखते हैं सवाल नंबर 12। किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 80% परीक्षार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 10% परीक्षार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषय में कुल 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हो तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या थी। तो हमको ऑप्शन दिया गया ए बराबर 125, बी दिया गया 200 दिया है, सी बराबर 240 दिया गया, डी बराबर 375 दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल इस प्रकार से, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी है ना, पहला हो जाएगा अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी परीक्षार्थी कितना है आपका
70 है ना, तो 100 में आप 70 को घटा दोगे तो 30%। और उसी प्रकार से आपका हो जाएगा आपका गणित में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 100 थे है ना, 100 में कितने हो गया 80 हो गया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20% अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो दोनों विषय में यहाँ हो जाएगा दोनों विषय में अनुत्तीर्ण दोनों विषय में अनुत्तीर्ण कितना है, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण 10% है। तो अब हो जाएगा यहाँ पर दोनों विषय में उत्तीर्ण परीक्षार्थी बराबर हो जाएगा 100 माइनस आपका ये हो जाएगा इस प्रकार से है 30 धन 20 माइनस आपका 10, तो ये आपका अनुत्तीर्ण विद्यार्थी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 10 आपका 40, कितना आता है 60% विद्यार्थी क्या है उत्तीर्ण है। तो इस प्रकार है ना, 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण है, 7% विद्यार्थी उत्तीर्ण का कितना दिया गया है हमको 144, तो 100 का 60% बराबर कितना है 144 है। तो 1 गुणित 60 बटे 100 बराबर 144, इस प्रकार से है। तो ये 0 और ये 0 कट गया, और ये आपका 6 कटेगा 3 से 2 बार, और नहीं 2 से कटेगा 3 बार, और ये 5 बार, तो ये हो जाएगा 3 100 बटे 5 बराबर 144। इसको इधर हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 100 बराबर हो जाएगा 144 गुणित 5 हो जाएगा, और बटे ये 3 हो जाएगा इस प्रकार से। तो 100 बराबर हो जाएगा कितने हम देखते हैं, 3 से ये एक बार कटा, 3 से आपका 14 कटेगा, ये 14 कटेगा आपका 4 बार, फिर 2 बचा, और 24 कटेगा आपका 8 बार, 48 हो गया। तो हो जाएगा आपका यहाँ पर कर देते हैं 48 गुणित 5, तो 8 पंचे 40 हसीले 4, 5 के पारा को 4 पर पड़े तो 20 24, ये हो गया 240। 100 बराबर कितना आ रहा है 240, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका सी ऑप्शन। तो इस प्रकार से परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी 240 थी, तो इस प्रकार से सी ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। 13 बोल रहे किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत थे, कितने मतदाता थे पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया गया है आपका 21,000, बी दिए गए 23,500, सी दिया गया है 22,000 और डी दिया गया 27,500। इस प्रकार से है, तो चलिए हल करते हैं। माना X मतदाता थे तथा 8% मतदाता ने वोट नहीं डाले, मत नहीं दिया।
तो पहले प्रत्याशी को जाएगा पहले प्रत्याशी। पहले प्रत्याशी कितना है, इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, है ना, और 48% मत प्राप्त कर, है ना, 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो पहले प्रत्याशी का कितना है, ये 48% है पहले प्रत्याशी का। तो दूसरे प्रत्याशी का कितना हो जाएगा, दूसरे प्रत्याशी का हो जाएगा 100 माइनस 48 और प्लस 8 नहीं डाला है तो 8 को भी जोड़ दे, है ना, तो जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 में आपका ये 56 को घटा दो तो आपका आ जाता है 44, तो 44%, है ना। तो जो प्रत्याशी हार गए कितना पाया है, 44। तो यहाँ पर 48 माइनस 44 बराबर 4%, और 4% बराबर कितना दिया गया है, आपका दिया गया है 1100 मत। 4% बराबर कितना है, 1100 मत है। तो 100 का 4% बराबर 1100 मत है। तो करते हैं, 100 बराबर हो जाएगा 1100 बटे 4 गुणित 100, तो 4 से जाएगा ये 100 जाएगा 25 बार। तो इनको दोनों को गुणा करते हैं तो देखते हैं 1100 गुणित 25, तो 5 से 0 0 हो जाएगा, और ये 5 एकम 5 5 एकम 5, और फिर 2 का ये 0 हो गया और ये 0 और एक 0 लगा वो हो गया। अब 2 से 2 बार गया और ये 2 बार, तो 0 0 5 का 5 5 2 7 और 2, तो आया कितना आ रहा है, 27,500। 27,500 आ रहा है, मतलब आपका 100 बराबर आ गया, 100 बराबर हो गया 27,500। 100 बराबर हो गया 27,500 नहीं 27,500 मतदाता थे। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है अपना, ये अपना डी आ रहा है। इस प्रकार से और 14 देखते हैं। 14 दिया गया है, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है तथा बी की आय ए की आय के 100% के बराबर है तो 100 का मान है। तो हल करते हैं, हल माना ए की आय ₹A तथा बी की आय ₹B है। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, ए की आय का 60% बराबर बी की आय का 75% बराबर है। इस प्रकार है, तो ये हो जाएगा a गुणित 60 बटे 100 और ये हो जाएगा b गुणित 75 बटे 100। तो यहाँ पर देखो 100, ये वाला 100 और ये वाला 100 कट जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा आपका b गुणित 75 बटे ये हो जाएगा 60, ये इस तरफ चला जाएगा। तो देखो a बराबर हो जाएगा, देखो कितना कट रहा है, 15 से देखो 15 चौं 60 हो रहा है, 15 पंचे 75 हो जा रहा है। तो ये a बराबर हो जा रहा है 5b/4। इस प्रकार से अब बोल रहा है क्या, देखो तथा b की आय a की आय का 100% है, तो b की आय a की आय के 100% के बराबर है। तो इसको हल करते हैं तो हो जाएगा b बराबर हो जाएगा आपका a। तो a के मान यहाँ पर इतना दिया है, इसको रख देते हैं, तो मान कितना है आपका 5b/4 गुणित x का बटे 100। इस प्रकार से आ गया। तो देखो आपका 5 एकम 5 5 से जाएगा 20 बार जाएगा 100, b बराबर हो जाएगा 100 बटे आपका 4 गुणित 20 हुआ। इस प्रकार से आया। तो अब इस प्रकार से आया,
यहाँ पर ए भी बी है ना। इस प्रकार से हुआ, तो इसको आगे यहाँ पर हल करते हैं। तो हो जाता है बी बराबर बी और हो जाता है एक्स बटे आपका 4 गुणित 20। तो देखो ये वाला संख्या इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी गुणित 4 गुणित 20 बराबर बी बराबर एक्स। तो दोनों में बी है, इसलिए आपका बी कट गया। 4 गुणित 20 करेंगे तो आपका 80 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। तो देखो ऑप्शन कौन सा आ रहा है आपका, सी ऑप्शन। एक्स का मान कितना है, 80। इस प्रकार से है। देखते हैं सवाल नंबर 15। एक परीक्षार्थी ने 30 अंक प्राप्त किए तथा 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे परीक्षार्थी ने 52 अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 24 अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। ए दिया गया 30 दिया गया, बी दिया गया 40 दिया गया, सी दिया 48 दिया गया और डी दिया गया 50। तो हल, तो इस प्रकार के लिए सवाल हल करने के लिए सूत्र होता है, उसको लिखना है। तो पूर्णांक बराबर होता है यहाँ पर x प्लस वाई और यहाँ पर R2 माइनस R1 इंटू 100 होता है। तो x बराबर देखो यहाँ पर एक परीक्षार्थी ने 30 अंक, तो R बराबर क्या दिया है, यहाँ पर R1 बराबर 30 दिया है और जबकि R2 बराबर कितना दिया है, 52 दिया गया है और यहाँ x बराबर कितना दिया है, 108 दिया गया है तथा y बराबर 24 दिए गए। तो लिख देते हैं यहाँ पर x बराबर दिए गए है 108, y बराबर दिया गया है आपका 24 और R1 बराबर दिया गया है आपका 52 और R2 बराबर दिया गया है आपका 30। इस प्रकार से है। इन्हें को मान रखते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा x बराबर 108 प्लस 24 बटे 52 माइनस आपका 30 गुणित 100। तो इसको करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 8 4 12, 12 का 2 और ये हो गया 2 और 0 तो 2 ही हुआ और ये 3, 132 और ये हो जाएगा आपका हो जाएगा 22 गुणित 100। तो देखो किससे कटता है आपका, ये 11 से कटता है 2 बार और 11 से कटेगा आपका 11 एकम 11 से 1 बार कटा है ना, और 22 कटेगा 2 बार 12 बार और ये 2 से कटेगा 1 बार और ये 2 से 6 बार। तो ये हो जाता है आपका कितना हो जाएगा 600। पूर्णांक कितना है 600। इस प्रकार पूर्णांक 600 है। तो न्यूनतम अंक तो न्यूनतम अंक 600 का 30% प्लस 108 ये इसमें हो जाएगा। तो 600 गुणित 30% प्लस 108, तो ये 0 और ये कट गया और ये 0 और ये कट गया। तो यहाँ पर कितना हुआ 60 गुणित 30, 60 गुणित 3 हो जाएगा। यहाँ पर 0 कट गया तो 3 हो जाएगा प्लस 108, तो हो जाएगा 180 प्लस 108। तो यहाँ पर देखो 8 और 0 हो जाएगा आपका 8 और 0 हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये 8 का 8 हो जाएगा और 1 1 288 हो रहा है। इस प्रकार से कुल अंक कितना हुआ 288। अब हमको प्रतिशत पूछ रहा है ना, इतना का आया है अंक आया, तो अब हमको प्रतिशत पूछ रहा है। तो अभिष्ट प्रतिशत जाएगा आपका 288 गुणित आपका 100 बटे 600। तो ये 0 का 0 0 0 कट गया, 6 से जाएगा आपका 1 का 1 बार और आपका 28 जाएगा आपका 4 बार जाएगा, फिर 48 जाएगा आपका 8 बार। तो कितना आया अभिष्ट प्रतिशत
ये 48% आया। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें? आपका सी ऑप्शन आ रहा है। इस प्रकार से है।